Hello friends, welcome back. I hope everybody you are fine. My dear students, today in this video I am going to explain you our life in society. In my previous video I have given you an introduction of this chapter, our life in society. This is chapter number 1, 6th standard civics. Okay, now look, this is our first point that we are going to discuss today in this video. Why did man feel the need for society? Why did man feel the need for society? क्यों इंसान को समाज की जरूरत होती है? Can we live without society? Actually we are a social animal. ऐसा कहा जाता है, man is a social animal. Okay, man क्या है? एक social animal है and we can't live without society. सो ये भी हमारा यही है, वाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी? इंसान को समाज की जरूरत क्यों होती है, यही हमें इसमें देखना है. तो देखो, स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ डेवलप. अभी इसका रीजन क्या है कि इंसान को क्यों समाज की जरूरत होती है, तो उसका रीजन ये यहाँ पर बताया गया है कि स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ, वी कैन एंजॉय स्टेबल एंड सिक्योर लाइफ. स्टेबल एंड सिक्योर लाइफ, अगर हम समाज में रहते हैं या हम किसी समाज का हिस्सा है, इसका मतलब हमारी जो जीवन जीने का तरीका कैसा होगा, वो स्टेबल होगा, उसके साथ साथ सिक्योर होगा, किसी का डर नहीं होगा. कम्युनिटी लाइफ और ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की वजह से क्या होगा कि समाज की उन्नति होगी. जो भी समाज है उस समाज की उन्नति होगी और समाज की डेवलपमेंट होगी. उसके बाद देखो, इन नोमैडिक स्टेज, मतलब हमारा जो एंशिएंट पीरियड था, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम कहेंगे, जो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, उसमें हमने देखा था कि जो हमारी नोमैडिक स्टेज था, उस समय हमें किसी भी, वी डोंट हैव स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. उस समय हम क्या करते थे, जो भी हमें मिलता था, जो भी हम जंगल से हो या फॉरेस्ट से हो, जो भी क्या होता, रॉ जो भी मीट था, रॉ मीट खाते थे और फ्रूट्स खाते थे या फिर हंटिंग करते थे. वहां पर हम स्टेबल किसी जगह पर स्थित नहीं थे या स्टेबल नहीं थी, और उस समय किसी भी प्रकार की हमें सिक्योरिटी भी नहीं थी. यस और नो, वो हमारी नोमैडिक स्टेज थी, तो वहां पर वो हमें बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन आफ्टर दैट मैन रियलाइज्ड, इंसान को क्या रियलाइज हुआ, लिविंग इन अ ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी. अगर हम किसी ग्रुप का हिस्सा है या किसी ग्रुप में रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें सिक्योरिटी की उपलब्धि होगी या हम सिक्योर फील करेंगे. मैन रियलाइज, वो उसके बाद की स्टेज है, इंसान को रियलाइज हुआ कि हम अगर किसी ग्रुप में रहेंगे, किसी समूह में रहेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे. हमारी क्या हो जाएगी, हमारा प्रोटेक्शन किया जाएगा ग्रुप द्वारा. एक इंसान खुद का प्रोटेक्शन कर सकता है कि उसके फैमिली का कर सकता है क्या, वही अगर एक ग्रुप में है तो उस ग्रुप में क्या होगा कि हमें सिक्योरिटी की प्राप्ति होगी. पीपल कम टूगेदर टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ. अभी इंसान जो है मतलब जो समाज के जो लोग हैं, वो इसी इरादे से, यही मतलब एक रीजन था, इसी इरादे से वो क्या हो गए, एक साथ आ गए, इकट्ठा आ गए, ग्रुप में रहने लगे और एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ वो जिंदगी जीने लगे. और ये जो क्या है, ये ना, ये मेन मोटिवेशन था जो समाज निर्मित का जो कहेंगे हम, जो समाज कैसे मतलब क्रिएट हुआ, या कोई सोसाइटी के जो क्रिएशन के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो ये सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यही एक मेन रीजन था कि क्रिएशन ऑफ सोसाइटी. ये मेन मोटिवेशन था, जो प्रेरणा जिसे हम कहते हैं ना, तो ये मेन प्रेरणा, ये मुख्य प्रेरणा थी समाज निर्मित की, जिससे समाज क्रिएट हुआ. सो दिस इज अबाउट Why did man feel the need for society? इंसान को समाज की जरूरत क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि उसके लिए स्टेबिलिटी जरूरत होती है, उसको सिक्योरिटी जरूरत होती है. अगर हम एक ग्रुप में रहेंगे, एक ग्रुप में रहे तो होगा क्या कि हम सुरक्षित महसूस करेंगे. सो दिस इज द रीजन व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, और यही उसका रीजन है. उसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सोशल नेचर ऑफ मैन. सोशल नेचर ऑफ मैन क्या है? देखो, मैंने जैसे बताया अभी कि इंसान का जो नेचर है, मैन इज अ सोशल एनिमल. ओके, समाजशील प्राणी कहा जाता है इसको. सोशल मैन क्या है? जो इंसान सोशल बाय नेचर, उसका नेचर कैसा है? वो सोशल है. एंड जैसे मैंने अभी बताया कि वी शुड और वी वांट टू लिव विथ ईच अदर्स कंपनी. यस और नो, हम एक दूसरे की कंपनी में रहना पसंद करते हैं. यस और नो, एक दूसरे की कंपनी में रहना पसंद करते हैं. और इसका फायदा क्या है? लिविंग विद पीपल नॉट ओनली मेक अस हैप्पी बट इट इज ऑल्सो आवर नीड.
मतलब ग्रुप में रहना या किसी कंपनी में रहना ये हमें सिर्फ हैप्पीनेस ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये हमारी ज़रूरत भी है। जैसे अभी बताया, ज़रूरत क्या है? हमारी सिक्योरिटी, तो ये हमारी ज़रूरत भी है ग्रुप में रहना या समाज में रहना। एंड वी हैव मेनी नीड्स, बहुत सारे हमारे नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हम देखते हैं हमारे फिजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है, इमोशनल नीड्स है। फिजिकल नीड में जो भी हमारे फूड, शेल्टर, वाटर, क्लॉथिंग, एजुकेशन, दीज आर दी फिजिकल नीड्स है, हमारे फिजिकल नीड्स है। इसके अलावा हमारे साइकोलॉजिकल नीड भी हैं, इमोशनल नीड्स है, मतलब ज़रूरत है। हम अगर हैप्पी होते हैं या हम अगर खुश होते हैं तो वो खुशी जो होती है, वो जो हैप्पीनेस जो होता है, हम वी वांट टू शेयर विथ अदर्स। अगर हम खुश हैं लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं है जो शेयर करने के लिए, क्या उस खुशी का कुछ हमें वैल्यू होगा? क्या हम वो खुशी को अच्छी तरीके से वो फील कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये इसकी जगह पर अगर हम दुखी होते हैं, हम सैड होते हैं, तो हमारे पास उस समय कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर हम घर में हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हो हमारे पास, हमारा कुछ अगर हमें कुछ सैड है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ओके, तो तब हमारे मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो या जो कोई भी घर के जो मेंबर्स हो, तो उन्होंने अगर हमारे पास है तो उनका क्या होगा, वो मेंटली क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। अगर देखो आप अगर घर में बीमार है या आपके दोस्त आते हैं या आपके जो रिश्तेदार आपको देखने के लिए आते हैं, तो अचानक से आप में एनर्जी बढ़ जाती है और आप जल्दी से क्या हो जाते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं। सो यही रीज़न है उसका कि हमारे अलग अलग इमोशनल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड है और फिजिकल नीड्स है। जैसे सैड होते हैं तो हमें कोई ना कोई हमारे पास होना ज़रूरी होता है। जब हम हैप्पी होते हैं तो हमें लगता है कि ये हैप्पीनेस जो है हम शेयर करें किसके ना किसके तो भी साथ, ओके। एंड इस तरीके से लेबर एंड पीपल, अभी अलग अलग समाज है। समाज, जब हम समाज की बात करें तो समाज में अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके के पीपल होते हैं। वो अलग अलग पीपल, अलग अलग उनमें स्किल्स होता है और उस स्किल के जरिए वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स वी प्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी। और अलग अलग जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स यानी चीज़ें होती है, वो क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो देखो दिस आर दी पॉइंट्स यू नीड टू कॉपी डाउन। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स आपको कॉपी करना है, जैसे कि साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, नोमैडिक है, आर्टिकल है, या फिर फुलफिलिंग है, सिक्योरिटी है, या फिर अप्रिसिएशन है। दिस वर्ड्स यू नीड टू राइट इनटू योर नोटबुक प्रॉपरली विदाउट मिस्टेक एंड लर्न इट, ओके।